नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएम सीएम पर अभद्र पोस्ट, कांग्रेस नेता गिरफ्तार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रविवार को कृष्णगंज थाना पुलिस ने यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता नरेश राघानी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 4 घंटे तक प्रकरण में पूछताछ के बाद उसका मेडिकल करवाया। पुलिस ने रविवार दोपहर राघानी को थाने बुलाकर निरोधात्मक कार्रवाई की। नरेश राघानी ने 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करते हुए विवादित पोस्ट अपलोड की थी। 6 से 9 जुलाई तक अति भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है। इसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में आगामी 5 से 6 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर जिलों में और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 6 से 9 जुलाई के बीच दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। 3 लाख घरों में लगेंगे मुफ्त सोलर रूफटॉप। राजस्थान के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 3 लाख घरों में मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाने जा रही है। इस योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है। सरकार का दावा है कि 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप लगने के बाद इन उपभोक्ताओं की मासिक जरूरत की बिजली का उत्पादन घर की छत पर ही हो जाएगा, जिससे उनका बिजली बिल 0 तक पहुंच सकता है। 503 करोड़ स्कूल फंड में बड़ा फर्जीवाड़ा। झालावाड़ के पिपलोदी में पिछले साल जुलाई में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हुई थी। सबक लेते हुए सरकार ने 503 करोड़ का बजट जारी किया, लेकिन जिम्मेदारों की नाक के नीचे ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ जिसने हजारों मासूमों की जिंदगी फिर खतरे में डाल दी। आदेश थे 20,000 से ज्यादा स्कूलों की जर्जर छतों को हटाकर मजबूत करने के, लेकिन दरारों में रंगाई पुताई भरकर छोड़ दिया। जहां 2 लाख खर्च करने थे, वहां महज 40 से 45,000 का काम कर पूरा भुगतान उठा लिया। अजमेर जेल में पप्पू गुर्जर की तबीयत बिगड़ी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पप्पू गुर्जर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खाना खाने के बाद पप्पू ने सीने में दर्द की शिकायत की। इस पर जेल के डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। जेल अधीक्षक पारस जांगिड ने बताया, रविवार शाम को पप्पू का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद एहतियातन जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी जांच की गई। RBSE ने बोर्ड परीक्षा फीस 200 रुपए बढ़ाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE अजमेर ने राज्य में वर्ष 2027 में होने वाली कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार 6 जुलाई से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इस बार सामान्य परीक्षा शुल्क में प्रति नियमित विद्यार्थी पर 200 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिससे पूर्व में लगने वाले परीक्षा शुल्क 650 रुपए के स्थान पर 850 रुपए देने होंगे। इसका सीधा असर टोंक समेत राज्य भर में निजी एवं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। किसान बोले क्रूड ओनएल से खेत बंजर हुए, दाना नहीं उगेगा। बाड़मेर जिले के बोथिया गांव में रविवार को क्रूड ओनएल की पाइपलाइन में लीकेज होने से 16 घंटे तक 2 खेतों में तेल बहता रहा। क्रूड के रिसाव के कारण खेतों में तेल का तालाब बन गया। गड्ढा बनाकर 15 वैक्यूम खाली टैंकरों में तेल को भरा गया। जिन किसानों के खेत में तेल का तालाब बना, अब वे किसान चिंता में डूबे हैं। उनका कहना है क्रूड के कारण करीब 1 बीघा जमीन बंजर हो गई, जहां अब कोई फसल नहीं हो सकेगी। जमीन तैलीय ओनैली हो चुकी है और वहां एक दाना तक उगना मुश्किल है। डोटासरा बोले, कांग्रेस UCC जन सुनवाई का करेगी बहिष्कार। सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC कानून बनाने के संबंध में आयोजित जन सुनवाई में विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि वे इस जन सुनवाई के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लें। येलो फीवर टीकाकरण में RUHS प्रदेश में अव्वल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा करने वाले लोगों के येलो फीवर टीकाकरण में प्रतापनगर स्थित RUHS हॉस्पिटल प्रदेश में पहले स्थान पर है। जनवरी 2025 से अब तक यहाँ 5140 यात्रियों को येलो फीवर का टीका लगाया गया है। खास बात ये है
है कि अब तक किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन का साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। जयपुर में जमीन होगी महंगी। जयपुर में जमीन खरीदना अब महंगा हो सकता है। शहर में जमीनें 49% तक महंगी हो सकती है, जिसे 7 दिन के भीतर ही लागू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की बैठक में डीएलसी दरों में बड़े बदलाव का फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला दर निर्धारण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में डीएलसी दरों को लेकर रिवाइज करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में यूसीसी के ड्राफ्ट पर लोग भी दे सकेंगे राय। राजस्थान सरकार समान नागरिक संहिता RUCC 2026 का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इन सब के बीच सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हर संभाग स्तर पर होने वाली जन सुनवाई का बहिष्कार करने की तैयारी कर ली है। दरअसल विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से सुझाव के लिए जन सुनवाई की तैयारी है। पहाड़ी पर ड्रोन से 7000 सीड बॉल डाले। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी सेंचुरी में जंगल बढ़ाने के लिए वन विभाग ने इस बार नई तकनीक अपनाई है। सेंचुरी के बिछोर नाका क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ी पर ड्रोन के जरिए करीब 7000 सीड बॉल, 20 से 25 किलो स्थानीय पौधों के बीज और 30 से 35 किलो घास के बीज डाले गए हैं। यह काम DFO राहुल झाझरिया के निर्देशन में किया गया। वन विभाग अब सितंबर और फरवरी 2027 में सर्वे कर इस प्रयोग के नतीजों का आकलन करेगा। राजस्थान बोर्ड तो 10 से 12वीं एग्जाम के लिए आज से भरे जाएंगे फॉर्म। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12वीं एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म आज से भरे जा सकते हैं। इस बार 200 रुपए की फीस बढ़ा दी गई है। 6 अगस्त तक 850 रुपए फीस होगी। बिना लेट फीस 1 माह का समय दिया गया है। भजनलाल सरकार का एक्शन। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य के कृषि विभाग द्वारा जनता के साथ अशिष्ट व्यवहार करने, राजकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने, भ्रष्ट आचरण और धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्तता पाए जाने पर 3 कृषि अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान के 4 महत्वपूर्ण जगहों के नाम बदले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के 4 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थित प्रमुख सार्वजनिक पार्कों का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन चारों पार्कों में केवल नाम ही नहीं बदले जाएंगे, बल्कि वहां आने वाली स्थानीय जनता और खासकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनके जीवन और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को समर्पित भव्य स्मारकों का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान में अब शुरू होगा तबादलों का दौर। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर से प्रतिबंध हटे पूरे 17 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को अब भी अपनी मनचाही पोस्टिंग वाली तबादला सूची का बेसब्री से इंतजार है। प्रशासनिक गलियारों और सरकारी महकमों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि प्रधानमंत्री के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण के व्यस्त कार्यक्रम के चलते भजनलाल सरकार ने अब तक तबादला सूचियां जारी करने से परहेज किया था। अब चूंकि यह बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, हिस्ट्री शीटर पर पुलिस का एक्शन। झालावाड़ जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अब रणनीति बदल दी है। गिरफ्तारी के साथ साथ अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों और सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। सोमवार तड़के 2 अलग अलग कार्रवाइयों में नशा तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे डाबे को जमींदोज कर दिया और गंगधार के हिस्ट्री शीटर संजय मीणा के 3 अवैध कब्जे हटाकर सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। अल सुबह कार्रवाई से अपराधियों में खलबली मच गई। यूसीसी पर राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया का बयान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे, जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पूनिया ने देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी और परिसीमन को समय की मांग बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वही पार्टी द्वारा राज्यसभा भेजे जाने पर इसे आम कार्यकर्ताओं का सम्मान बताया।
बताया। राजस्थान रोडवेज में 155 चालकों की होगी अनुबंध पर भर्ती। राजस्थान रोडवेज ने उदयपुर जोन के विभिन्न आगारों में 1 वर्ष के लिए 155 वाहन चालकों की सेवा अनुबंध के आधार पर लेने के लिए ई टेंडर जारी किया है। इन चालकों को संभाग के 6 आगार में लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्थाओं एवं पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की गई हैं। छत का प्लास्टर और पंखा गिरने से डॉक्टर समेत 2 घायल। अलवर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में छत का प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया। हादसे में डॉक्टर और एक बच्ची घायल हो गए, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। रोज की तरह सोमवार को भी काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल में मरीजों की भीड़ थी। कमरा नंबर 7 में डॉक्टर सीताराम मरीजों की जाँच कर रहे थे। अब राजस्थान में बढ़ेगा फ्यूल नेटवर्क। पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी के शुभारंभ के बाद प्रदेश में ऊर्जा अवसंरचना और औद्योगिक निवेश और रोजगार को नया विस्तार मिलने लगा है। रिफाइनरी परियोजना से जुड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए HPCL पहले चरण में प्रदेश भर में 304 नए पेट्रोल पंप स्थापित करेगा। इन रिटेल आउटलेट्स की स्थापना पर लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराने की नई नीति तैयार कर रही है। कृषि विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड। राजस्थान में कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में कृषि विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये 3 अधिकारी हैं संदीप कुमार, रजनीश कुमार और विशाल कुमार। इन अधिकारियों के निलंबन का आदेश कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने जारी किया। इसमें कहा गया है कि इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में जाँच लंबित है। तीनों अधिकारियों के निलंबन का आदेश सामने आने के बाद राजस्थान की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को आड़े हाथों लिया है। पांचना बांध के 3 गेट खोलकर की पानी की निकासी। करौली जिले में स्थित पांचना बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। जल संसाधन व सिंचाई मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बटन दबाकर बांध के गेट खोले। बांध का एक गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू की गई। इसके साथ ही गुड़ला पांचना लिफ्ट में भी बटन दबाकर पानी छोड़ने की शुरुआत की गई। मूंग के दाने से भी छोटी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। उदयपुर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर दुनिया का सबसे छोटा सोने चांदी का रथ बनाया है। यह अनोखा रथ न सिर्फ कला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि यह देश में कौमी एकता और भाईचारे का बड़ा संदेश भी दे रहा है। स्कूल बस से भिड़ी लोक परिवहन की बस झुंझुनू मंडावा मोड़ से चूरू बाईपास जाने वाले मार्ग पर आज सुबह सड़क हादसा हो गया। गांधीनगर के सामने बच्चों से भरी एक स्कूल बस को पीछे से आ रही तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। LADC परीक्षा में खिड़की से पेपर बाहर भेजने का आरोप। जैसलमेर में रविवार को LADC लिपिक ग्रेड द्वितीय परीक्षा के दौरान राजकीय मॉडल स्कूल सेंटर पर लगे नकल के आरोपों के मामले में सोमवार को प्रशासन ने रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ADM परसाराम सैनी ने बताया कि परीक्षार्थियों की शिकायतों के आधार पर प्रकरण तैयार कर बोर्ड को भेजा गया है। अब बोर्ड से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बारा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 16 जुलाई को बारा शहर में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन 16 जुलाई को पुरी की तर्ज पर किया जाएगा। वर्ष 2000 से चली आ रही इस परंपरा के तहत शाम 4 बजे मेला मैदान स्थित श्री प्यारे राम जी महाराज मंदिर से यात्रा शुरू होगी। VMOU में जुलाई सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा ने जुलाई 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जैसलमेर में आंधी बारिश से 594 गांवों में ब्लैकआउट। जैसलमेर जिले सहित सीमावर्ती इलाकों में शनिवार को आए भीषण अंधड़ और मूसलाधार बारिश ने डिस्कॉम के विद्युत नेटवर्क को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार इस मौसमी आपदा के कारण डिस्कॉम को करीब 3.43 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। SBP
कॉलेज में शुरू होगा। BBA कोर्स आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय ASBP कॉलेज में जल्द ही बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की पढ़ाई शुरू होगी। इससे जिले के विद्यार्थियों को 12वीं के बाद बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान में PM मोदी के कार्यक्रम ने बनाया अनूठा रिकॉर्ड। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुधरा की प्रगति को एक नई रफ्तार देने के लिए 1,05,000 करोड़ रुपए की विशाल विकास परियोजनाओं की अभूतपूर्व सौगात दी। अब ये पचपदरा में आयोजित राजस्थान रिफाइनरी उद्घाटन समारोह केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर सही मायनों में पूरे प्रदेश के लिए जन सहभागिता का एक विशाल उत्सव बन गया। राजस्थान सरकार का दावा है कि इस ऐतिहासिक पल के मौके पर पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा जबरदस्त डिजिटल उत्साह देखा गया, जिसके कारण रिकॉर्ड 53 लाख से अधिक प्रदेशवासी अलग अलग सुदूर गांवों और शहरों से वर्चुअल माध्यम से सीधे इस मुख्य समारोह के साक्षी बने और डिजिटल कनेक्टिविटी का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 6 अस्पतालों में प्लेसमेंट एजेंसियों का फर्जीवाड़ा। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 6 अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अस्पतालों में मैन पावर सप्लाई करने वाली 2 एजेंसियां पन्नाधाय सिक्योरिटी सर्विसेज और बिलीव सॉल्यूशन सर्विस पिछले 5 सालों से एक ऐसा सिंडिकेट चला रही है जिसमें आधे से ज्यादा कर्मचारी केवल कागजों पर काम कर रहे हैं। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इन दोनों कंपनियों के जरिए करीब 2000 कार्मिकों का टेंडर है। इसमें करीब 500 की फर्जी हाजिरी लग रही है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में 8 की मौत का मामला। खोह नागोरियान के करीमनगर में 9 जून को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत के मामले में पुलिस ने 26 दिन बाद मुख्य आरोपी फिरोज को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि अवैध पटाखा फैक्ट्रियों के लिए विस्फोटक सामग्री का कच्चा माल दिल्ली और गाजियाबाद से मंगाया जाता था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे सप्लाई नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। सरस, अमूल और मदर डेयरी के दूध की जांच की जाए। हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ASP शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने कहा, सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी सहित दूध व डेयरी उत्पादों का विक्रय करने वाली सभी एजेंसियों की जांच की जाए। जांच में यह देखा जाए कि ये एजेंसियां किस तकनीक या पद्धति से सिंथेटिक मिलावटी उत्पादों की रोकथाम कर रही हैं। कोर्ट ने इन सभी एजेंसियों के निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। खैरथल तिजारा के बसई में अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास में बसई कला गांव में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भरतपुर सांसद संजना जाटव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश विशेष रूप से उपस्थित रहीं। तीनों ने संयुक्त रूप से बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 6 पकड़े। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन और परिवहन करने का मामला सामने आया है। गुलाबपुरा थाना पुलिस ने इसे लेकर कार्रवाई की है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बजरी से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक JCB जब्त की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोटा में नॉर्दर्न बाईपास का निर्माण कार्य हुआ तेज। कोटा जिले की बहुप्रतीक्षित नॉर्दर्न बाईपास परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गामच से बल्लोप तक बनने वाले द्वितीय चरण में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण एजेंसी सड़क के लिए मिट्टी भराव, पुलिया निर्माण और अन्य आधारभूत कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने में जुटी है। परियोजना पूरी होने के बाद बल्लोप से जालीपुरा के बीच की दूरी करीब 18 किलोमीटर कम हो जाएगी। अवैध धंधे से अर्जित 3 तस्करों की संपत्तियां होंगी। फ्रीज, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध संपत्तियों पर बीकानेर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आर्थिक रूप से अपराधियों को कमजोर करने की रणनीति के तहत जिला पुलिस ने 3 और तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत
तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस्तगासे पेश किए हैं। इन आरोपियों की चल अचल संपत्तियों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं 23 अन्य तस्कर और आदतन अपराधी भी पुलिस के रडार पर हैं। सीकर शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राधा किशनपुरा व पुरोहित जी की ढाणी के बाद वंदे मातरम चौक से आरटीओ ऑफिस तक की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में कवायद तेज कर दी है। नगर परिषद की ओर से वंदे मातरम चौक से 70 बीघा मैदान तक 40 फीट की सड़क होगी, जबकि 70 बीघा मैदान से बाईपास तक होगी 60 फीट चौड़ी सड़क होगी। पांचना बांध से पानी के लिए फिर छिड़ेगी लड़ाई। पांचना बांध को लेकर करौली जिले के गुनेसरी स्थित तुलसीपुरा मोड़ पर रविवार को किसानों की पंचायत हुई, जिसमें बांध से लिफ्ट परियोजना के माध्यम से 24 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। पंचायत में गोपालपुर, धांधुपुरा, गुनेसरी, आनंदगढ़, देहमौली, कीरतपुरा, सायपुर, सेसरीपुरा, हजारीपुरा, रतनपुर, रघुवंशी, मोहनपुर, विंदापुरा, पितरामपुरा, भोलूपुरा, जगतपुरा, खांडेपुरा, नयाबास, खूबपुरा, रतिपुरा, मकनपुर, मल्हापुरा, हाथीपुरा समेत अन्य गांवों के पंच पटेल और किसान शामिल हुए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।